श्रद्धालुओं से निवेदन है ज्यादा आगे ना जाएं। डूबने का बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। दोस्तों, क्या केदारनाथ हाईवे पर सफर करना अब और खतरनाक होता जा रहा है? क्या तिलवाड़ा के पास उफनते गधेरे ने कुछ ही मिनटों में हाईवे को मलबे से ढक दिया? सचमुच लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने यात्रियों के बीच अफरा तफरी मचा दी? तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जिस रास्ते से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं, गुजरते हैं, अगर वही उसी सड़क पर, उसी हाईवे पर अचानक से ऐसा सैलाब आए जिससे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी गाड़ियों को छोड़कर भागते दिखाई दें, तो फिर क्या होगा? तिलवाड़ा के पास एक उफनते गधेरे की बात कर रहा हूं। रौद्र रूप ऐसा कि गाड़ियां मलबे में दब गई, सैलाब हाईवे पर उतर आया, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कैसे पल भर में बदल गया पूरा माहौल, हालात। और अभी केदारनाथ हाईवे पर क्या स्थिति है? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी खबर देखिएगा, आपको बताऊंगा। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद पूरी खबर। इससे भी खतरा हो गया, ये मकान खतरा हो गया था। ये गाड़ी बैठी आ गई, कुछ बाइक है बाथरूम के बगल में, ये बैठ गई है। ये ट्रैक्टर है, ये भी दबा हुआ आ रहा है। ऊपर से पानी बह रहा है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले में लगातार मूसलाधार बारिश और एक बार फिर से तबाही का यह मंजर। तस्वीर सामने आई, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा में अचानक से गधेरा उफान पर आया और कुछ ही मिनटों में भारी मात्रा में पानी, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी थी। गधेरे के तेज बहाव के साथ आए मलबे की चपेट में कई वाहन आ गए और घटना के समय इस सड़क पर गुजर रहे वाहन चालकों और यात्रियों में हड़कंप सा मच गया। लोगों ने किसी तरह सुरक्षित अपनी जान बचाई, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, भागे। दोस्तों, दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। जो लोग यहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से उस सैलाब को देखा, इस गधेरे के रौद्र रूप को देखा, वो कहते हैं बादल फटने जैसी स्थिति थी। गधेरे का जलस्तर अचानक से बढ़े और देखते ही देखते मलबे का विशाल ढेर इस नेशनल हाईवे पर आकर जमा हो गया, जिससे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बंद। हालांकि बाद में खबर दी गई पुलिस को, प्रशासन को, संबंधित विभागों को, जिन्हें पहले से ही देहरादून से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया था, वो मौके पर पहुंचते हैं साजो सामान के साथ। स्थिति का जायजा लिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत होती है। तस्वीर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तिलवाड़ा में। कल रात की वर्षा से जो भीषण गधेरा, जो गीड़ गधेरा के नाम से जाना जाता है, ये गधेरा जब रात को आया तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान इस गधेरे ने कर दिया है। पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम है, 2 मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, कई गाड़ियाँ मलबे में दब गई हैं। ये देखिए, नगर पंचायत की गाड़ियाँ हैं, ये पीछे एक गाड़ी है, उधर वो पानी का वो है। वहीं दोस्तों, प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया है और अलर्टता की वजह से ही ऐसा दिखाई दिया कि ये रास्ता जल्द खुल गया। लेकिन नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहते हैं
कि भारी बारिश के कारण तिलवाड़ा क्षेत्र में गधेरा उफान पर आने से रास्ता मलबे से जाम हुआ और इस रास्ते को खोलने के लिए और प्रभावित वाहनों को सुरक्षित निकालने के लिए संबंधित विभागों की टीम को तैनात किया गया और उन्हें काम पर लगा दिया गया और इसके साथ ही साथ नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों लोगों से अपील ये की जा रही है कि मौसम खराब है, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। मॉनसून के दौरान दोस्तों केदारनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन और गधेरे का उफान आना और इस घटना का लगातार बढ़ना चिंता को भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि अभी अपने पीक पर है चार धाम यात्रा। और तिलवाड़ा की ये तस्वीरें, ये घटना एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही हैं, बड़ी चेतावनी, बड़ा अलर्ट दे रही हैं। स्थानीय लोगों ने संवेदनशील गधेरे के स्थायी ट्रीटमेंट, सुरक्षात्मक काम और तेजी लाने, आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की मांग की है और ये पहले से होती रही है। अब दोस्तों ये तस्वीर तो डराने वाली थी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी साफ दिख रहा है और मैदानी इलाके लबालब भरे पड़े हैं पानी से। अलकनंदा नदी का उफान भी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। दोस्तों रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जैसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनती नदी और तेज बारिश के कारण दोस्तों कई निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया। पुनार गधेरे पर सुविधा नगर एक इलाका पड़ता है। वाल्मीकि बस्ती जिला अस्पताल को जोड़ने वाला पैदल पुल पूरी तरीके से जलमग्न है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही बंद है। दोस्तों उत्तराखंड में मौसम विभाग ने गुरुवार के बाद 6, 7, 8, 9 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के भारी बारिश के आसार को देखते हुए बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और देहरादून जिले में अलर्ट किया गया। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी गई। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी के आदेश हो गए। दोस्तों ऐसा लगातार पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, जब से दस्तक दी है मॉनसून ने, लेकिन शुरुआती तौर पर कमजोर दिखाई दिया मॉनसून का असर, बारिश का असर। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अपने मिड में ये मॉनसून पहुंचा है, तो तस्वीरें डराने वाली आ रही है। और तिलवाड़ा की ये तस्वीर बताती है, उफनते गधेरे का ये रौद्र रूप बताता है कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अलकनंदा का बढ़ता जल स्तर नदी का, वो भी बताता है कि आगे और ज्यादा अलर्ट रहना है। पहाड़ों में मॉनसून अभी पूरी ताकत के साथ सक्रिय दिख रहा है। अगर आप दोस्तों इस इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में, और खासकर उन जिलों में जिन जिलों के लिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, जिसमें बागेश्वर का जिला है, चमोली, उत्तरकाशी का जिला है, या फिर अल्मोड़ा जिला है, बागेश्वर जिला है, इन जिलों में आप रहते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। केदारनाथ यात्रा या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर निकलने से पहले 10 बार सोचना होगा। मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें, प्रशासन के एडवाइजरी का पालन करें। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? पहाड़ जैसे दरक रहे हैं, नदियां सैलाब में हैं, आपदा प्रबंधन वाले काम कर रहे हैं, रास्ता बंद होता है, वो खोलते हैं, फिर बंद होता है, चार धाम यात्रा रुकती है, फिर शुरू होती है। क्या संवेदनशील गधेरों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में स्थायी सुरक्षा उपायों को और तेजी से लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी अलर्ट रहें और अपनी राय ऐसी तस्वीरों को लेकर दे पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय उत्तराखंड गढ़िया। श्रद्धालुओं से निवेदन है, ज्यादा आगे ना जाएं। डूबने का, बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा।